स्क्वायर। सर्किल का रेडियस है 2.5 मीटर। पार्टिकल की स्पीड बतानी है। सबसे पहले रेडियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ नेट एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस। एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है, देयरफॉर रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू a cos 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 21.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू पता लगाने के बाद हम पार्टिकल की स्पीड बता सकते हैं, बिकॉज रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां पर बच्चों जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें लीनियर स्पीड की वैल्यू मिलेगी 7.35 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में फोर्सेस की। रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम मास m टाइम्स रेडियल एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, यानी कि F नेट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इक्वल्स टू मास टाइम्स AR इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसे ये भी लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम मास m टाइम्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया गया है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, जैसा कि हमने पहले समझा था। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस का सम 0 होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस के रिजल्ट्स हम देखते हैं। पहला केस है कॉनिकल पेंडुलम का। इस केस में एक m मास का पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है एंड इट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन की बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है। यहां एक थर्ड डायरेक्शन भी है बच्चों, विच इज वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं है, देयरफॉर वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। देयरफॉर t cos थीटा इक्वल्स टू mg यहां से हमें मिलेगा। रेडियल डायरेक्शन में ये इक्वेशन आएगी t sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां से हमें लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड मिल जाएगी बाय डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। Therefore, linear speed equals to under root r g tan theta and omega की वैल्यू होती है v divided by r, which will come out to be under root g tan theta divided by r। अगर बच्चों आपसे टाइम पीरियड कैपिटल T पूछा जाए तो आपको बताना होता है पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन या 2 पाई एंगल कितने टाइम में रोटेट करता है। बच्चों d थीटा एंगल अगर हम माने dt टाइम में रोटेट किया तो हमें मिलेगा 2 पाई एंगल 2 पाई टाइम्स dt डिवाइडेड बाय d थीटा टाइम में वो रोटेट करेगा। देयरफॉर कैपिटल T की वैल्यू आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय d थीटा बाय dt। अब क्योंकि d थीटा बाय dt ओमेगा होता है, इसीलिए टाइम पीरियड t की वैल्यू आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। इस केस में टाइम पीरियड क्या आएगा बच्चों, t इक्वल्स टू, क्योंकि 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करके हमें टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट r डिवाइडेड बाय g tan थीटा। अगर बच्चों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की टर्म्स में निकालना है देन हम ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं r इक्वल्स टू l sin थीटा। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सेकेंड केस है स्मूथ कोन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यहां एक m मास का पार्टिकल कोन की स्मूथ सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगेन यहां टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं होंगे क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई काम नहीं आएगी। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट है n sin थीटा, विच शुड बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगेन यहां पर भी बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, देयरफॉर फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे एंड हम लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल्स टू mg। इन दोनों इक्वेशन से हमें लीनियर स्पीड की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट r g tan थीटा। थर्ड केस है डेथ वॉल का। इस केस में एक मोटरिस्ट वुडन वेल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इस वेल की वॉल्स स्मूथ नहीं होती, यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन इन दैट डायरेक्शन। देयरफॉर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स n, इट शुड बैलेंस द टोटल वेट ऑफ मोटरिस्ट एंड द बाइक, जिसकी वैल्यू होगी m टाइम्स g।
रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, देयरफॉर n इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें स्पीड की वैल्यू मिलेगी v इक्वल्स टू अंडर रूट rg डिवाइडेड बाय म्यू। बच्चों अब बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स की। यहाँ 3 केसेस हो सकते हैं, मैं 2 केसेस की आपसे बात करूंगा। पहला केस जब हम रोड पर केवल फ्रिक्शन अज्यूम करते हैं। इस केस में जब एक कार सर्कुलर ट्रैक पर टर्न करती है तो फ्रिक्शन रेडियल डायरेक्शन में लगता है टू अपोज मूवमेंट इन रेडियल डायरेक्शन ड्यू टू द रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर रेडियल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन F इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स कार के वेट mg को बैलेंस करेगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू mg एंड फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी FL इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg। देयरफॉर अगर हम रेडियल डायरेक्शन में कोई स्लाइडिंग नहीं चाहते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां से हमें मिलेगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू v